नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। राजनीति में पिता पुत्र, बाप बेटा कहिए, चाचा भतीजा, यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच में भी संबंधों का कोई लेखा जोखा नहीं रहता है। सभी अपने स्वार्थ के लिए राजनीति में एक दूसरे की बलि चढ़ाते रहते हैं और इसी तरह का नज़ारा फिलहाल महाराष्ट्र से लेकर के बिहार तक देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में जहां भतीजा अजित पवार ने चाचा शरद पवार को पटकनी दी, वहीं बिहार में भतीजा चिराग पासवान अब चाचा पशुपति कुमार पारस को पटकनी देने में जुटे हुए हैं। चिराग पासवान फिलहाल अकेले सांसद हैं। आप जानते हैं चिराग पासवान रामविलास पासवान का बेटा है और सांसद है। रामविलास पासवान की पार्टी 2019 में 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें पशुपति कुमार पारस भी शामिल हैं। लेकिन 2021 में जब रामविलास पासवान की मृत्यु हो गई, तो पशुपति कुमार पारस ने 5 सांसदों के साथ अलग पार्टी बना ली और केंद्रीय मंत्रिमंडल में नरेंद्र मोदी की सरकार में पशुपति कुमार पारस शामिल हो गए और चिराग पासवान इधर से उधर घूमते रहे और इनको कहीं भी कोई जगह नहीं मिली। फिलहाल शरद पवार हाशिए पर चले गए हैं और अजित पवार एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम महाराष्ट्र में बन गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव अभी ये सत्ता से काफ़ी दूर हैं, इसलिए उनकी चर्चा थोड़ी सी करनी जरूरी हो जाती है। चाचा शिवपाल को भतीजा अखिलेश ने दूध में मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया था। शिवपाल कहीं के नहीं रहे, अंत में हार करके भतीजे के शरण में आए और अभी वो पार्टी में बढ़िया पद पे बैठे हुए हैं। चिराग पासवान जब विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में, उस समय में नीतीश कुमार को यानी जदयू को हराने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक कर दी थी, जिसके कारण नीतीश कुमार बहुत कम सीटों पर सिमट गए थे और चिराग पासवान अपना सीना चौड़ा करके पूरे बिहार में और पूरे राजनीतिक गलियारों में कह रहे थे, जो देखिए मुझ में कितना दम है, मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ। मोदी भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिराग पासवान को किसी भी तरह का तवज्जो नहीं देते थे। इसीलिए चाचा पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और चिराग पासवान को कुछ भी लॉलीपॉप तक नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि चिराग पासवान दर दर भटकते रहे। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव अब होने वाला है, इसलिए बिहार में छोटे छोटे दलों को, छोटी छोटी पार्टियों को समेटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी लगी हुई है। पहले ही चुनाव का दौर चल रहा था और हम लोग का खैर था कि चुनाव के आसपास ही हम लोग गठबंधन पर एक अंतिम फैसला हम लोग लेंगे। पर बहरहाल जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं और कुछ राउंड्स ऑफ मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ भी हुई है, तो ऐसे में गठबंधन पर एक फैसले के करीब हम लोग पहुंचने का प्रयास दोनों दल की तरफ से चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी और हम लोगों की पार्टी की तरफ से भी। बट बहरहाल इसमें अंतिम मोहर, अभी कुछ राउंड्स ऑफ मीटिंग बाकी हैं, कुछ और क्लैरिटीज़ हैं जो एक बार हो जाती हैं
और उन्हीं तमाम विषयों को लेकर आज सुबह हम लोगों ने अपने बिहार कार्यालय के ऊपर तमाम राष्ट्रीय एवं प्रदेश के नेताओं के साथ हम लोगों ने बैठक की, जिनमें अभी तक क्या क्या बातचीत हुई है उन तमाम बातों को साझा किया गया और अंत में तमाम नेताओं ने अधिकृत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे। से मेरा संबंध भी बहुत पुराना और अटूट है, जो पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा, सदा रहने वाला है। हम दोनों भाई मिले हैं और जब मिलते हैं तो कुछ न कुछ तो बात होती है, और जब हम लोग मिलते हैं तो अच्छी बात होती है। हम देखिए, माननीय रामविलास भैया और भाजपा हमेशा बिहार को या देश को अपनी सेवा से, काम से हमेशा खुश ही रखने का काम किए हैं, समझे ना। यह तो हम लोग बात जो है ना, हम लोग की बिगड़ी कब। बिहार में पहले ही जीतन राम मांझी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हम पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनके बेटे को नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल से हटा दिया। नतीजा यह हुआ कि जीतन राम मांझी हम पार्टी एनडीए में शामिल हो गई और अब चिराग पासवान से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बैठक दर बैठक कर रहे हैं और कह रहे हैं जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि चिराग पासवान अकेले अपनी पार्टी का एकमात्र सांसद हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी कितनी बनती है यह तो समय बताएगा। लेकिन रामविलास पासवान का जो घर था 12 जनपद, वो अब उसमें पूर्व राष्ट्रपति कोविंद रह रहे हैं और रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद जिस तरह से चिराग पासवान को उस घर से हटाया गया वह काफ़ी चर्चाओं में रहा है। चिराग पासवान उस घर को रामविलास पासवान का स्मारक स्थल तक घोषित कर चुके थे, लेकिन चिराग पासवान को रातों रात 12 जनपद खाली करना पड़ा था। अब उन सब बातों को चिराग पासवान कितना याद रखते हैं यह तो समय ही बताएगा। लेकिन देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। चिराग पासवान अगर एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो बिहार में इतनी जल्दी मामला ये संभलने वाला नहीं है। चिराग पासवान खुले तौर पे कह चुके हैं कि हाजीपुर लोकसभा सीट जो है वह हम लेंगे और हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से फिलहाल सांसद हैं और हाजीपुर को रामविलास पासवान का एक कर्म भूमि माना जाता है। इसलिए चाचा भतीजे के बीच जो टकराव है यह फिलहाल ये थमने वाला नहीं है। चाचा भतीजा किन मुद्दों पर समझौते करेंगे यह तो समय बताएगा, लेकिन जो स्थिति है वह बेहद ही गंभीर है। चिराग पासवान उन 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे जहां से रामविलास पासवान यानी एलजेपी पूर्व एलजेपी जीती थी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की जो 6 सीटें थी वो उस पे चिराग पासवान के दावेदारी रहेगा, जबकि पशुपति कुमार पारस भी उन्हीं सीटों पर दावेदारी ठोकेंगे। अब इन मसलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से हल करते हैं यह आपको देखना होगा। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।